फिजिक्स के लिए स्पेशली मतलब मैं सॉल्व करती थी, सॉल्व ही नहीं होता था। फिर मैं रोती थी कॉल करके घर पे। फिर जब घर पे आए तब यूट्यूब में आपके लेक्चर्स देखे और फिर क्लियर हो गया सब कुछ बहुत सही से। तो फिर रात रात में जब खबर आई हम लोगों को कि यूनिवर्सिटी बंद होने वाला है, सब घर चले जाओ, ऐसा हुआ था एक ही दिन में। 11th खत्म ही नहीं हो पाई थी मेरी एक्चुअली। फिर 12th में आके ऐसे मतलब 11th ऑलमोस्ट एक तरीके से वेस्ट ही गया था मेरा। इतनी दिसंबर से जनवरी आप घर आए थे, तब आप कैसे पढ़ रहे थे? तब पढ़ाई भी नहीं हुई थी, ऐसे बुक भी नहीं लाए थे, तो मतलब अटैच ही नहीं थे पढ़ाई से। तब एक महीना? हाँ, मेरा 11th तो था बहुत वीक। फिर मैंने वो उसी टाइम में लेक्चर्स दिन दिन में 15-15 लेक्चर्स ऐसे देख रहे थे। तो इंटू 2 की स्पीड पे चल रहे होंगे 15 लेक्चर तो? यस सर। हेलो हाय। हाय सर। हाय। सो सुमेता यस सर। एंड सुमेता लाइजा। लाइसा। लाइजा। सो यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। यस। तो सुमेता, आप 696 मार्क्स आए हैं आपके, जी सर। एंड यू आर गेटिंग 34। 234 रैंक। ओके ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, काफी बढ़िया रैंक है, काफी बढ़िया स्कोर है। रैंक थोड़ी ज्यादा अच्छी एक्सपेक्ट की होती, कर रहे होगे आप, मुझे पता है। सोच रहे होगे आप 100 के क्लोज कहीं, या 100 के अंदर भी शायद सोच रहे होगे इनफैक्ट। तो खैर ठीक है, अभी भी काफी अच्छा है। थोड़ा सा ऐसा हुआ होगा, समझ रहा हूँ। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था बेटा? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट टाइम? 12th अभी चल रहा था? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो अभी कौन सा कॉलेज लग रहा है आप जाने का? सर अभी तो मतलब मैं 11th और 12th मैंने अलीगढ़ से की थी, एएमयू। तो वहाँ का जो अच्छा, कॉलेज है जेएनएमसी। कैसा है वहाँ का कल्चर, कैसे थी 11th से, क्या हुआ, कोचिंग कहाँ की, ऑफलाइन में कहाँ पढ़े, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, डीएलपी पीडब्ल्यू से कैसे जुड़े, सारी कहानी हम लोग सुनेंगे। कितने घंटे पढ़ते थे, सारी चीजें। सर मतलब मैं जब 11th में वहाँ गई थी तो स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था पढ़ाई सही से। फिजिक्स के लिए स्पेशली मतलब मैं सॉल्व करती थी, सॉल्व ही नहीं होता था। फिर मैं रोती थी कॉल करके घर पे। फिर अच्छा, कोविड स्टार्ट हो गया, उसके बाद सही से हुआ नहीं था हमारा। फिर जब घर पे आए तब यूट्यूब में आपके लेक्चर्स देखे और फिर क्लियर हो गया सब कुछ बहुत सही से। एंड वहाँ से मतलब अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट हुई मेरी। पर ये तो 11th एंड हो रहा होगा। हमारा जो सेशन था वो अगस्त से स्टार्ट हुआ था। अच्छा ठीक है। और और उसके बीच भी मतलब कुछ इश्यूज हुए थे, प्रॉब्लम्स हुए थे 19 दिसंबर को। तो क्या हो गया उसकी था? वजह से घर पे ही थे। बात कर सकते हैं हम लोग? सीए एनआरसी के जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था एएमयू में, हाँ। उसकी वजह से तब तभी भी नहीं हुआ था। मतलब प्रिपरेशन 11th में सही क्या से हुआ नहीं था, हो उससे पाई। क्या इफेक्ट पड़ा था आप पे? मतलब ऐसा था हमारे एग्जाम्स चल रहे थे, एक ही एग्जाम हो पाया था। और नेक्स्ट दिन सुन रहे थे मतलब रात को प्रोटेस्ट हुआ, सारे बच्चे कुछ हुआ था। मतलब हम लोग जो कैंपस था लड़कियों का वो थोड़ा दूर था, तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। तो फिर रात रात में जब खबर आई हम लोगों को कि यूनिवर्सिटी बंद होने वाला है, सब घर चले जाओ, ऐसा हुआ था एक ही दिन में। तो फिर पॉसिबल तो नहीं था, तो मेरी एक फ्रेंड थी उसके साथ मैं दिल्ली चली गई। फिर पापा आए वहाँ, तो वहाँ से ऐसे तो आप लोग को रातों रात बोला गया कि जाओ, मतलब घर घर निकलो? मतलब बोला गया कि 2-3 दिन होंगे, मतलब यूनिवर्सिटी बंद होने वाली है अभी, खुलेगा नहीं, चले जाओ सब लोग घर, आप तो कहीं ऐसा बाहर हुआ से था। कोचिंग भी नहीं कर रहे होगे फिर, एमयू में पढ़ रहे थे तो? स्टार्टिंग में हाँ, 11th में नहीं की थी, 12th में की थी। नहीं की थी, क्योंकि वो अपना कल्चर है, अपना ही पढ़ाते हैं। तो बायो आयो कैसी चल रही थी उस टाइम, कैसे पढ़ाई कर रहे थे, केमिस्ट्री कैसे पढ़ते थे? फिजिक्स का तो आपने बताया, खैर। तो 11th खत्म ही नहीं हो पाई थी मेरी एक्चुअली। फिर 12th में आके ऐसे मतलब 11th ऑलमोस्ट एक तरीके से वेस्ट ही गया था मेरा। तो बायो वगैरह आप कैसे पढ़ रहे थे बेटा, बायो केमिस्ट्री? मतलब एक और मतलब अंदर ही कोचिंग थी, वहाँ कुछ चैप्टर्स पढ़ाए थे बस। अपनी तैयारी कैसी चल रही थी आपको, ये उस रात की बात करते हैं जिस रात आपको लगा कि अब घर जाना है, तब तक आप खुद की तैयारी कैसी चल रही थी? कुछ ही चैप्टर्स हुए थे बस, मतलब अच्छी तो नहीं चल रही थी, ऐसा सोचा नहीं था कि क्लियर हो पाएगा या नहीं। मुश्किल ही था तब, मतलब इमेजिन भी करना कुछ। कोई टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे थे आप, कुछ ज्वाइन किया था? नहीं, 11th में तो नहीं सर। कुछ नहीं? 11th की प्रिपरेशन आपकी मुझे बड़ी वीक सी लग रही है, मतलब ऐसे उम्मीद भी नहीं दिख रही इसमें तो सिलेक्शन की मुझे। मेरी काफी टॉपर से बात हुई है, और आपका तो स्कोर काफी स्ट्रांग है, इस स्कोर वाले बच्चे ऐसी बात नहीं कर रहे थे। वो 11 से ही उनका ठीक चल रहा था, मतलब खराब भी था तो इतना खराब नहीं सुना मैंने जिस हिसाब से आप बता रहे हो। मेरा तो ऐसे था। फिर आप घर आ गए, ठीक है।
नहीं थी, दिसंबर से जनवरी आप घर आए थे, तब आप कैसे पढ़ रहे थे? तब पढ़ाई भी नहीं हुई थी, ऐसे बुक भी नहीं लाए थे, तो मतलब अटैच ही नहीं थे पढ़ाई से तब। 1 महीना? हाँ। सच अ जीनियस चाइल्ड देन, मतलब if given the time you must be scoring 716 or 720 something. 1 महीना तुमने पढ़ाई नहीं की, दिस इज वेरी शॉकिंग। फिर जनवरी फेब में वापस आए, फिर मार्च में फिर इधर वापस आए, वापसी हो गई, फिर क्या हुआ? फिर जब घर आए तो फिर लगा क्या कि तो पढ़ना ही है। मेरा 11th कंप्लीट नहीं था, फिजिक्स का तो सेकंड पार्ट कंप्लीट ही नहीं था मेरा, जो 2 बुक्स होते हैं, हाँ हाँ। तो उसके सेकंड वाला बुक मैंने टच ही नहीं किया था, ऐसा था। और पहले बुक को अच्छे से लगा रखा था, क्वेश्चन वगैरह सब? अच्छा तो नहीं, मतलब जो अंदर जो कोचिंग थी वहां पे ये करवाते थे कि फॉर्मूले रट लो तुम, ये हो गया तुम्हारा, मतलब क्लियर तो था नहीं। सॉल्व करने जाती थी फिर रोते रहते थे, मतलब होता नहीं था कुछ तो ये आपको समझ में नहीं आया कोचिंग में कि जो फॉर्मूले रटवा रहे हैं, स्टार्टिंग से घोर अपराध कर रहे हैं फिजिक्स के साथ? भी। तो पता नहीं था सर इतना कि क्लियर हो भी सकता है कॉन्सेप्ट, लगा तो सब यही करते होंगे शायद। अरे बच्चा, फिर क्या हुआ आगे बताओ। फिर एक किसी ने मम्मी को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि फिजिक्स वाला है वो, मतलब फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फिर मैंने ये स्टार्ट कौन है? किया। इस महान इंसान का नाम बताइए जिन्होंने रिवील किया। ये मेरी मतलब एम में ही वो है, एक सीनियर है, वो एमबीबीएस कर रही है वहां से। उनका वही नाम बता बताइए, दो। उनको कोटि कोटि शुक्रिया। शाहीन है उनका नाम, पूरा नाम तो मुझे नहीं पता। तो शाहीन मैम, अगर आप हमें सुन रही हो, आपको कोटि कोटि शुक्रिया कि आप बच्चों को रिकमेंड कर रहे हैं पीडब्ल्यू। थैंक यू सो मच। जेन्युइनली रिकमेंड कर रहे हैं, शाहीन मैम को हम लोगों ने कोई पैसे भी नहीं दिए इस चीज़ के, तो थैंक यू सो मच। हाँ तो ठीक है, फिर? फिर स्टार्ट किया, और फिर मतलब टेस्ट भी होते थे हमारे, ऑफलाइन कोचिंग के ऑनलाइन टेस्ट होते थे, तो तो आपने वो फिजिक्स स्टार्ट की ना, फिजिक्स वाला से? मैंने बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ी थी आपकी यूट्यूब वाले लेक्चर से। अच्छा, मेरे यूट्यूब वाले लेक्चर से, ठीक है। तो मतलब वो जब 12th के टेस्ट लेते थे तो 11 का भी चैप्टर्स डालते थे, मेरा 11 तो था बहुत वीक। फिर मैंने वो उसी टाइम में लेक्चर्स दिन दिन में 15-15 लेक्चर्स ऐसे देख लेते। तो इंटू टू की स्पीड पे चल रहे होंगे 15 लेक्चर तो? यस सर। अरे वाह, तो अचानक से आपकी पढ़ाई का मोड चेंज हुआ, आप पहले ऑनलाइन पढ़ रहे थे इसके पहले? नो सर। तो कैसा था आपके लिए, मतलब सडनली आप ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किए, एक अलग ही जर्नी हो गई आपकी तो ये। यस सर, मतलब जब करना था तो करना था, अभी कुछ सोचा नहीं कि कंफर्टेबल है कि नहीं है, बस पढ़ते गए। घर पे कैसा था, घर पे एवरीथिंग वन वाज ओके कि अचानक से बच्ची ये मोबाइल से पढ़ना स्टार्ट कर दी, दिन भर वीडियो देखती रहती है? नहीं, घर वाले बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, मतलब पर सब कुछ समझते थे कि देख रही है लेक्चर तो पढ़ने के लिए देख रही है, ऐसे कोई ना कि फोन क्यों चला रही बट हो। बट डू यू ऑलवेज हैड दैट ईयरफोन इन योर ईयर्स और ईयरबड? क्योंकि मेरे लेक्चर में बहुत ज्यादा, मतलब जो होता है वो पेरेंट्स को तो नहीं समझ में आ सकता। हमेशा नहीं, मतलब हाँ लगा के दूसरे रूम में हम्म। ऐसे देखते थे, कभी कभी मतलब पेरेंट्स भी सुनते थे 2x में, तो बोलते थे क्या देख रही हो तुम, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा इतना वही मैं सुनना फास्ट। चाह रहा था, क्योंकि मैं पेरेंट्स फ्रेंडली आदमी तो नहीं हूँ, मुझे पता है पढ़ाते वक्त तो वो मुझे वही पूछना था कि मतलब कैसे आप सुन रहे थे, आप उसकी तो तैयारी की होगी आपने? तैयारी मतलब मेरे जो बोर्ड्स थे, हम्म। सीबीएसई बोर्ड में मुझे 99.5% मिला था, मतलब। नहीं तो आपके स्टेट बोर्ड से हो? नहीं, वेस्ट बंगाल टॉपर थी मैं सीबीएसई की। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ना ना, यू आर वेरी शार्प किड। ठीक है, तो ये हुआ। फिर 12th में आए, फिर आपने दिन दिन में 10 10 12 12 15 वीडियो, इनफैक्ट आप बोल रहे हो 15 वीडियो, आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हो आप, मतलब 15 वीडियो मतलब इट्स टू मच। मतलब चैप्टर्स कंप्लीट, मतलब टेस्ट होते थे तो उसके पहले ये कंप्लीट करना था, फिर क्वेश्चंस भी और लगाने थे। क्वेश्चन कहाँ से लगा रहे थे? स्टार्टिंग में तो डीसी पॉइंट लगाई थी मैंने, हाँ। वही। ऑल और द टाइम कभी यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, व्हाट अबाउट बायो एंड केमिस्ट्री? पता नहीं याद ही नहीं आ रहा क्या क्या था, फिजिक्स पे तो फोकस दिया था। तो बायो क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी रीड कर रहे थे, क्या कर रहे थे? एनसीईआरटी, बेसिकली एनसीईआरटी के मतलब हर एक लाइन को अच्छे से रीड करना था। बायो में कितने नंबर हैं आपके? मेरे 351। थोड़े कम है, अगर 696 स्कोर से मैं देखूं तो थोड़े कम नहीं, है। 355 सॉरी। तब तो ठीक है। मतलब एक ही सिली मिस्टेक हो गया उसकी वजह से। फिर क्या हुआ, 12th की जर्नी आगे बताओ, मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया तुमको। 12th की कहाँ से बताऊं? वही कि 15 लेक्चर देख रहे थे दिन के वहां से, हाँ। हाँ,
तो तब मतलब समझ आया कि कॉन्सेप्ट भी कुछ होता है, क्लियर हो सकता है, रटने से कुछ नहीं होने का। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा, मजा आने लगा फिजिक्स में। फिर वैसे ही फ्लो फ्लो में चलता गया। उसके बाद मतलब स्टेबल हो गई मेरी जर्नी उसके बाद। हम्म। फिर हम लोग एंड की तरफ पहुंचे, तो फिर उम्मीद के लेक्चर्स भी आप देख रहे थे? यस सर। देखे थे? उसपे बेसिकली फिजिक्स ही देखा था मैंने। फिजिक्स ही देखा था। तो मतलब यू ऑलवेज न्यू दैट फिजिक्स इज योर वीक पार्ट, कि वहीं से सिलेक्शन रुक सकता है? मतलब मैं पूरी क्योंकि आपकी कहानी सुन रहा हूँ, फिजिक्स 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 के अराउंड ही है। 11 में जो हुआ था ना सर, मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन आती थी और मैं कॉल करती थी घर पे और रोती थी कि मुझसे नहीं हो रहा। उसके बाद से समझ आया कि फिजिक्स पे काम करना है बहुत। केमिस्ट्री और बायो तो हो जाती थी, पर फिजिक्स। हम्म। कूल है। अभी फिजिक्स में कितने नंबर है? सर फिजिक्स में कितने नंबर है? 170। क्या बात, बहुत बढ़िया। लेट अस समराइज योर जर्नी। क्लास 11th इज लाइक 20-30% प्रिपरेशन ऑफ योर्स। तो 12th में आपने ऐसा क्या किया, मतलब अपने पढ़ने के आवर्स बढ़ा दिए? व्हाट हैपेंड, मतलब कि आप सेलेक्ट हो रहे हो वो भी इतनी अच्छी रैंक से, मतलब दिस इज मिरेकलस फॉर रेस्ट ऑफ कंट्री। आपके लिए, आपके घर में तो ओके है, देखो आपके घर वालों के लिए ओके इसलिए क्योंकि आप सिंस चाइल्डहुड यू हैव बीन अ टॉपर, व्हाट आई कैन रिलेट। क्लास 10th में आप टॉपर हो वेस्ट बंगाल से, एम्स में वहाँ पे आप एमयू में सेलेक्ट हो गए। बट मेरे लिए ये स्टोरी थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है। तो व्हाट हैपेंड इन क्लास 12th? सर मतलब मेरा था कि करना ही है, और ये भी था कि हम दिखा सकते हैं कि 11th अगर खराब भी हो फिर भी मतलब कुछ बिगड़ा नहीं है, 12th में आके कर सकते हैं। ऐसे मोटिवेशन रख के दिन रात पढ़ के, इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ा, फिर भी एक टाइम था कि पढ़ते रहते थे पढ़ते थे। मतलब बीच में कुछ महीने थे कि बहुत ज्यादा लेबर दिया था उस टाइम, जिस टाइम मतलब एक्सेलरेट हुआ घर का कोई काम वाम भी करते थे आप साथ में कि सिर्फ पढ़ाई? पढ़ाई। सो बाय द एंड यू वर श्योर कि आप 680 690 क्लोज कर जा रहे हो? हमारा तो यही था सर घर में कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। फैमिली में किसी का है नहीं ऐसा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, तो मतलब हम्म। रैंक ही सही नहीं थी हम लोगों ने, बस निकल जाए। अच्छा। नहीं, इट्स ऑब्वियसली वेरी टफ कि आप पहले अटेम्प्ट में क्रैक करो, बड़ी बात तो है ही है, काफी बड़ी बात है। आपके पीक आवर्स क्या होते थे स्टडी के? वैसे मुझे लग रहा है पूरे दिन पढ़ रहे थे आप। आवर्स दिन में ही थे, मतलब स्पेशली नाइट स्टडी तो नहीं करती थी मैं। नहीं करते थे आप? मम्मी जागी कि इतना मतलब दिन में पढ़ो ना, दिन में सोने का क्या, दिन में पढ़ो रात में सो। तो सुबह कब उठा देती थी मम्मी? सुबह में मतलब उठाती नहीं थी ऐसे खुद, जिस टाइम उठ जाओ। ऐसा था कि सुबह उठ के तो पढ़ना ही है, तो जितनी जल्दी उठूंगी फिर नींद आ जाएगी। हम्म। लास्ट में ऐसे था, खुद जब उठती हूँ तब आराम से पढ़ूंगी उठ के, ज्यादा सुबह हम्म। उठूंगी फिर नींद आ जाएगी फिर सो जाऊंगी। हम्म। अच्छा, आप उम्मीद में आए, फिजिक्स के लेक्चर देखे, तो आपने क्या डीपीपी भी लगाई कि डीपीपी छोड़ दी? लगाई थी, सारी? स्टार्टिंग में भी लगा रही थी, फिर लास्ट में ऐसा था कि प्रीवियस ईयर करती हूँ मैं। सारी? 11 की लगाई थी मैंने। हाँ वो सारा। उसमें तो बड़े ज्यादा क्वेश्चन होते थे, 40-40 क्वेश्चन दे रहा था मैं, मुझे याद है, खुद ही उसको क्राफ्ट कर रहे थे, 40 क्वेश्चन तो देते थे उसमें। तब मतलब कुछ और प्रैक्टिस नहीं कर रही थी तो वही डीबीपी लगा देती थी। हम्म। हम्म। बढ़िया, काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी। सो समिता, मैंने मेरी फाउंडेशन, मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ हैं। आप इंडिया के एक बहुत ही बेस्ट डॉक्टर बनो, हम लोग ये चाहेंगे। और अपने दादाजी का, अपने पापा का आप ड्रीम पूरा करो।